आज हम बात करने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज के बारे में और उसमें सब टॉपिक क्या कवर करेंगे, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिशियंसी डिजीज से। ये डिफिशियंसी डिजीज कैन बी defined as a disease which is caused by the lack of nutrient in our diet over a long period of time। जैसे इसको सिंपली समझते हैं, आप अपने डाइट में जो भी ले रहे हैं फूड की तरफ से, यदि उसमें प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट फूड आप नहीं खा रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप चपाती खा रहे हैं और उसके साथ वेजिटेबल खा रहे हैं और उसमें क्या है, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि चपाती में कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वेजिटेबल होता है उसमें विटामिन होता है। तो इससे क्या होगा ये देखते हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट यदि लंबे समय तक ये सिलसिला यदि आप जारी रखें कि न्यूट्रिएंट में जो प्रोटीन है, यदि प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट आप नहीं लिए तो क्या होगा, लंबे समय तक उस लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी मतलब कमी, यानी आप किसी चीज़ की कमी से ये डिजीज हुआ। जैसे किसके कमी से हुआ, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसका, प्रोटीन। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला। द वेरियस टाइप ऑफ डिफिशियंसी डिजीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। उसमें से प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको एक एक वर्ड करके समझते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द फूड, यानी फूड में प्रोटीन्स की कमी को क्या नोन एज, क्या जाना जाता है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, यानी पोषण की कमी। तो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन एनर्जी है, ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द मेन सिम्पटम्स साइंस ऑफ दिस डिजीज आर। तो क्या क्या है इसमें, इसका जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है। यदि कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके बॉडी में शो हो रहा है तो आपको अनुमान लगा लेना है कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ पर है, प्रोटीन हम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। स्टंटेड ग्रोथ का रुक जाना। जैसे आपका हाइट है 1 फीट, आपका हाइट है 1 फीट, तो 1 फीट है तो आपको बढ़ ही नहीं रहा है, यानी आप बौने हो जाएंगे यदि इसी प्रकार प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेंगे। इससे क्या हो जाते हैं, लोग बौने हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड लिम्स। स्वेलिंग मतलब फूलना, फेस और लिम्स मतलब पैर या हाथ ही होता है, लिम्स मतलब पैर या हाथ। तो देखिए ये किसी व्यक्ति का पैर है, हाथी जैसा पैर हो गया है, तो ये पैर क्या है, फूल गया है। यह देखिए मोछ के पास, या चाचा जी को क्या है, फूल गया है मुंह। तो क्या हो जाता है, स्वेलिंग द फेस और लिम्स। फेस और लिम्स जो टांग है वो क्या है, फूल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। रफ एंड स्केली स्किन। देखिए यहाँ पर यह मैडम जी को, यह बेचारी दुखी हो रही है। देखिए ना, इसका जो स्किन है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। यह देखिए स्किन एकदम क्या हो गया है, फाटा फाटा सा हो गया, इसीलिए क्या है, ये उदास हो रही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। रफ यानी रूखड़ा हो जाएगा और स्केली हो जाएगा। प्रोट्रैडिंग बेली यानी पेट है न निकाल जाएगा। जैसे आपको इसको समझाते हैं, जैसे ये है यह एक पर्सन है,
तो ये घर से निकले ना, जैसे ही सब इनको देखने लगा तो यार देखे गुस्सा से देखने लगे, इनको पेट को देखने लगा सब देखो, तो ये गुस्सा से देखने लगे। इनका क्या हो गया है, पेट फूल गया है, देखिए यह निकाल गया है, उड्ढा हो गया है एकदम। यानी यहाँ पर बेली क्या होता है, निकाल जाता है। अब देखते हैं अगला, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। हेयर है का क्या हो जाता है, जैसे यार देखिए मैडम जी को हेयर क्या हो गया है, डिसकलर हेयर भी हो गया है, स्किन भी रफी रफी हो गया है, लगता है सही में प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया है। तो हेयर क्या होता है, ब्लैक से कुछ कलरेशन, मतलब ब्लैक है जो नेचुरल कलर आदमी का तो ब्लैक ही होता है शुरू से जन्म से, तो वो चेंज होते लगता है वाइट वाइट में चेंज हो जाता है। जैसे देखते होंगे बूढ़ा हो जाता है कोई, उम्र बहुत बीत जाता है तो हो जाता है। तो डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। अब ये वाला नहीं समझ लीजिएगा, जैसे आपकी कोरोना वायरस आया था तो उसमें लोग हाथ को सैनिटाइज से धोने कहते थे, तो ये दूसरा है। जैसे आपका बॉडी एवरी टाइम क्या करता है, किसके कांटेक्ट में रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये पॉइंट हम लगा रहे हैं तो इतना छोटा नहीं, आप आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, जो मशीन होता है एक। तो रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, तो आप प्रोटीन बहुत काम लेंगे तो आपको जो इन एटमॉस्फेयर, जैसे ये आप हैं तो आप, खैर तो आपका पेट तो नहीं निकला होगा, तो आप हैं तो ये इन्वायरमेंट है ना, तो ये इन्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बॉडी में कांटेक्ट में रहता है, पर आपको अफेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आप है जो मजबूत हैं। जैसे ही आपका बॉडी कमज़ोर होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिजीज से आपका बॉडी है जो डिजीज को रोक नहीं पाएगा और ग्रसित हो जाएगा किसी न किसी रोग से। तो चलिए आगे देखते हैं। चाइल्ड बिकमिंग वीक एंड इरिटेबल। चाइल्ड क्या है, कमज़ोर हो जाएगा और इरिटेबल, और गुस्सा चिड़चिड़ाएगा, कुछ भी बोलिएगा एकदम या देखिए गुस्सा से पूरा देखेगा जैसे इस पर्सन नियत, और वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, दिन भर बेड पर पढ़े पढ़े टाइम बिताएगा उसे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।